गुड इवनिंग। मैं परवीन सर स्वागत करता हूं जागृति सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। मैं ऐसा नंबर सिस्टम करा दूंगा आपका कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होने दूंगा। जैसे मैंने आपको उस दिन दिखाया था और हमारे चैनल पे भी डला हुआ है कि कौन सा चैप्टर प्रीवियस एग्जामों में कितने मार्क्स का आया है। तो नंबर सिस्टम 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 ऐसी एक एवरेज निकल के आई है। मीनिंग कि अकेला नंबर सिस्टम 27, 30, 35 इतने मार्क्स का पूछा गया है। तो मैंने इसको पार्टों में डिवाइड कर दिया है। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपका नंबर सिस्टम का एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं कट होगा, मैं इस चीज का दावा करता हूं। तो आइए पहले आपको इसका अलग अलग ये 5-6 टॉपिकों का एक बना दिया है। मैंने इसको अलग अलग ही कर दिया है। सबसे पहले हम इसके टॉपिकों को करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। आइए, क्या है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम इंटीजर पहली क्लास में मैंने आपको बेस कराया था थोड़ा सा। ओके, अब मैं आपके सामने लेके आया हूं। बच्चों की कमेंट थी कि सर हम इसको लर्न कैसे करेंगे, तो मैं इस वजह से एक एक पॉइंट को यहां नोट करके आपके लिए लाया हूं। आइए, इंटीजर, एन इंटीजर is a number that can be written without a fractional component. ओके बेटा, इंटीजर आपका क्या फ्रैक्शनल वाला कंपोनेंट नहीं होता, उससे अलग होता है। पॉइंट 1 है, क्या है इसमें? एन इंटीजर कैन बी जीरो, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव नंबर टू नेगेटिव इंफिनिटी। ओके, यहां मैंने नीचे आपकी नंबर लाइन भी ड्रॉ की है। जैसे ये नेगेटिव इंटीजर है, ये होता है जीरो, इधर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, ये बेटा इंफिनिटी तक है। कहां तक है? इंफिनिटी तक है। यहां जीरो होती है, जीरो के लेफ्ट साइड में चल देते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4। ओके, तो एन इंटीजर कैन बी जीरो, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव नंबर। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। द लेटर जेड इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट इंटीजर। ओके, जैसे ए से रिप्रेजेंट कर दिया, बी से कर दिया, जेड से कर दिया। एन इंटीजर इज अ कंप्लीट नंबर। नंबर सिस्टम में बेटा नंबर वाले ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले भी पूछे जाते हैं। एग्जामों में देखना कि 2-4 क्वेश्चन, 1 या 2 हर बार स्टेटमेंट वाले भी पूछे जाते हैं। ओके, तो ये एन इंटीजर इज अ कंप्लीट नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी स्टेटमेंट है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेगेटिव इंटीजर, आपको ये थोड़ा ध्यान से जरूर समझना होगा। नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, वैसे मैंने आगे सब कुछ लिया है। तो बेटा ये हो गया आपका जीरो, जीरो से राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर, जीरो से लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव इंटीजर। ओके, आगे है क्या? ओके, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर। देखो, नंबर सिस्टम किसी भी यूट्यूब चैनल के पे आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेके आया हूं, वो स्टेटमेंट वाले लाइन लेके आया हूं जो आपको कहीं नहीं पढ़ाई जाएंगे। ओके, नंबर वाले बुक से भी आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हो। तो आप इनको ध्यान से समझना, पढ़ना एंड लर्न करके जाना। मैं दावा करता हूं कि आपके एग्जाम में यहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर। आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग जो होती है, काउंटिंग क्या होती है? 1, 2, 3, 4 इंफिनिटी तक। तो बेटा क्या है? ये है आपके पॉजिटिव इंटीजर। जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर नोन एज होल नंबर। देखो जीरो क्या है? जीरो किसी नंबर के वैसे ज्यादा काउंट तो होती नहीं, लेकिन अगर हम एक एक चीज खोज कर रहे हैं, कैसे -1 वाली भी, 0 भी 1, तो जीरो बेटा आएगी। क्यों? जीरो ही पॉजिटिव इंटीजरों को अलग करती है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्लियर? जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। ओके, लेकिन जीरो का बड़ा रोल है, जीरो ही इन इंटीजरों को अलग करती है। जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर ऑल्सो नोन एज होल नंबर। अगर होल नंबर की हम बात करते हैं तो होल नंबर आपके जीरो से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक रहते हैं। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है
क्या कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। ये एक लाइन अपने नोटबुक में लिख लेना। सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है 1, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है 0, ओके। लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है -1। लार्जेस्ट देखो, ये है -1, ये -2, ये -3, ये -4। बेटा नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है, अपोजिट होता है। ये -1 है तो -1, लेकिन ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। क्लियर? जैसे जैसे हम काउंटिंग की तरह पढ़ेंगे वैसे वैसे वो स्मॉलेस्ट होते जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं -1 एंड -4 में कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है एंड कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, तो -1 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है और -4 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, ये आपको लर्न करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 6 वो इंपॉर्टेंट रूल हैं जो आपने पढ़ तो रखे हैं, आज तक आपको आते भी हैं, लेकिन आप फिर भी इनमें गलती करते हो। क्लियर? तो मैं आपके लिए वही ये रूल लेके आया हूं कि एडिंग 2 पॉजिटिव इंटीजर विल ऑलवेज रिजल्ट इन अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजरों को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। एडिंग 2 नेगेटिव इंटीजर विल ऑलवेज रिजल्ट इन अ नेगेटिव इंटीजर। अगर हम 2 नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तब भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। 5 और 3 8, 5 और 3 8, -3 -5 को अगर मैं ऐड करूंगा तो बेटा आंसर -8 आएगा। एडिंग 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर, अगर आपका 1 पॉजिटिव इंटीजर है एंड 1 नेगेटिव इंटीजर है तो बेटा रिजल्ट देखिए क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर इफ पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर। यदि आपका पॉजिटिव नंबर क्या है, ग्रेटर है, क्या है, ग्रेटर है, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव नंबर इफ नेगेटिव इंटीजर इज ग्रेटर, यदि आपका नंबर नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर है तो आपका रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। बात समझ आई? ओके, ये मैं आपको ये रफ कर देता हूं, हौच पौच नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। ये लो, ये नेगेटिव इंटीजर है क्या, ग्रेटेस्ट, और पॉजिटिव इंटीजर है स्मॉलेस्ट, तो आंसर बेटा आपका किस में आएगा, नेगेटिव इंटीजर में आएगा। ओके, प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रिजल्ट इन पॉजिटिव इंटीजर। 5 मल्टीप्लाई में 5, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आपका रिजल्ट 25 बेटा पॉजिटिव में आएगा। ओके, हमने ये दावा किया है कि नंबर सिस्टम के चैप्टर में, जिससे बच्चा इतना डरते हैं, सोचते हैं कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग नहीं होने देंगे। ओके, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई ऑफ नेगेटिव इंटीजर रिजल्ट इन पॉजिटिव इंटीजर। मल्टीप्लाई ऑफ नेगेटिव इंटीजर, अगर आपके 2 नेगेटिव इंटीजर हैं और उनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तब भी रिजल्ट किसमें आएगा, पॉजिटिव इंटीजर में। -5 मल्टीप्लाई में -5, 5 5 जा 25। प्रोडक्ट ऑफ 1 पॉजिटिव ऑफ 1 नेगेटिव रिजल्ट इन नेगेटिव इंटीजर। यदि हमारा क्या एक नंबर प्रोडक्ट करने पर नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, प्रोडक्ट ऑफ 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, -5 मल्टीप्लाई में 7, तो 7 5 जा 35, लेकिन बेटा आंसर माइनस में आएगा। ओके, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पढ़ने हैं, लिखने हैं, 1 वीक तक आपको ये डेली रिवाइज करने हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक सिंगल चीज भी आप भूल नहीं सकते। ओके, एंड इनके बिना नंबर सिस्टम पूरा करना इम्पॉसिबल है, नंबर सिस्टम पूरा हो ही नहीं सकता। टाइप्स ऑफ नंबर मैंने उस दिन भी वीडियो में बताया था, पार्ट 1 जो डाला है, लेकिन आज मैं आपको एक एक चीज नोट करके लाया हूं, कोई चीज मिस नहीं होने दूंगा। ओके, नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 0 और वी कैन से ऑल पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है बेटा नेचुरल नंबर, कि 0 से क्या होता है, ग्रेटर देन
ऑल पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर बिगन एट 1 एंड इंक्रीमेंट टू इंफिनिटी। 1 से होते हैं शुरू और आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक, इंफिनिटी तक। नेचुरल नंबर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। देखो वेरी सिंपल, लर्न भी करा के जाऊंगा साथ के साथ क्या कि नेचुरल नंबर आपके जो होते हैं वो ओनली और ओनली आपने नर्सरी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वो आपके क्या होते हैं, काउंटिंग। काउंटिंग कहां से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। ओके, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय n। n क्यों, नेचुरल, तो n सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू infinity. The product of any natural number and its successor is always even. क्लियर? अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है इवन। क्या बनता है, इवन। बात समझ आई? चलिए जी, नेक्स्ट है आपका होल नंबर। क्या, होल नंबर। होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर मींस टोटल काउंटिंग के आगे अगर हम जीरो लगा दें, वेरी सिंपल भाषा में मैं आपको लर्न भी कराऊंगा, अगर उसके आगे हम जीरो लगा देते हैं तो वो आपका होल नंबर बन जाता है। 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक। जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर ऑल्सो नोन एज होल नंबर। जीरो आपका पॉजिटिव यहां है लेकिन पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, जीरो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को क्या करता है, दर्शाता है, अलग अलग करता है। जीरो लगाने के बाद आपके होल नंबर बन जाते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर आर आल्सो कॉल्ड होल नंबर। जो आपके नेगेटिव नंबरों को छोड़ करके आर कॉल्ड होल नंबर, वो आपके होल नंबर होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ये लाइन आपके एग्जामों में पूछी जा चुकी है दोस्तों, चेक कर लेना। ओके, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितनी भी काउंटिंग होती है, वो सब की सब होल नंबर होती हैं, लेकिन बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ऑल होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। स्मॉलेस्ट होल पॉजिटिव नंबर इज 1। होल नंबर जीरो, लेकिन पॉजिटिव जो नंबर है वो आपका 1 से शुरू होता है। देयर इज नो होल नंबर इज नेगेटिव। कोई भी ना होल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। द सेट ऑफ होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर W। ओके, हम W से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आइए आगे, इवन नंबर। ये बच्चे पढ़ते भी आ रहे हैं लेकिन मैंने सोचा था कि इसको इकट्ठा ही कर दूं। ऑल इंटीजर नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर। जितने भी इंटीजर 2 से डिवाइड हो जाएं वो सब की सब आपके क्या होंगे, इवन नंबर। द इवन नंबर आर इन फॉर्म ऑफ 2z वेयर z इंटीजर 2n। ये आपका इसे डिनोट किया गया है। इवन नंबर में भी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। इवन नंबर बेटा आपके नेगेटिव भी होते हैं एंड पॉजिटिव भी होते हैं। 0 2 4 8 10 12 इंफिनिटी, -2 -4 -6 -8 -10 -12 अप टू इंफिनिटी। ओके, 2 से स्टार्ट होते हैं, अगर 0 किसी के पीछे लगेगा 20 तो आपका क्या बन जाएगा, इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 0 नॉन नेगेटिव। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इवन नंबर कैन नॉट से। हम स्मॉलेस्ट नेगेटिव इवन नंबर को से नहीं कर सकते क्योंकि लार्जेस्ट नेगेटिव इवन नंबर -2। लार्जेस्ट नेगेटिव इवन नंबर इज -2। स्मॉलेस्ट को हम इसलिए शो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेटा जो नंबर जितना नेगेटिव में बड़ा रहेगा वो उतना छोटा ही रहेगा। तो कैन नॉट से हम इसलिए इसको से शो नहीं दिखा सकते। -10 भी हो सकता है, माइनस करोड़ भी हो सकता है, -2 करोड़ भी हो सकता है। 0 is also even number. Sum of even number is always sum. Even नंबरों का सम क्या आता है, हमेशा even. Product of even number is always even. Even नंबरों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो क्या आएगा? इवन। प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर इज ऑल्सो इवन। एक नंबर इवन हो, दूसरा अगर ऑड नंबर हो, उनका अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आएगा? आपका इवन नंबर निकल के आएगा। डिफरेंस ऑफ एनी टू इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। दो नंबरों का डिफरेंस करें तब भी आंसर इवन में ही आएगा, दो इवन नंबरों का। ऑड नंबर, नेक्स्ट क्या है? ऑड नंबर। ऑल इंटीजर्स नंबर which are not divisible by 2 are called odd number. Odd number cannot be written 2n plus 1, 2n minus 1, where n is a integer. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 up to infinity, minus 1, minus 3, minus 5, minus 7, minus 9 up to infinity. Smallest positive odd number is 1. Okay? तो बेटा smallest positive odd number आपका क्या होता है? 1 होता है। अंडरस्टैंड? 0 इज नॉट ए ऑड नंबर, 0 आपकी ऑड नंबर नहीं होती है। लार्जेस्ट नेगेटिव ऑड नंबर -1। सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ऑड नंबर ऑलवेज ऑड नंबर। अगर इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो ऑड नंबर आएगा। बेशक कोई भी बच्चा इनको करके देख सकता है, मैं भी कराऊंगा वैसे आगे। डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर ऑलवेज इवन। अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो आपका इवन नंबर ही आएगा, प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्या है? प्राइम नंबर। ए नंबर ग्रेटर देन 1 which cannot be divided by any other number except। जो नंबर ओनली वंस को छोड़ करके और किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो वो आपका प्राइम नंबर होता है। 1 and itself is called a prime number। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 आपके इंफिनिटी तक आपके ये नंबर भी है। क्या है प्राइम नंबर में? प्राइम नंबर हैव ओनली टू फ्रैक्शन, सॉरी, प्राइम नंबर हैव ओनली टू फैक्टर्स, 1 and itself। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका ओनली 1 एंड वो खुद फैक्टर बनते हैं। जैसे 113 का ये 1 से डिवाइड होगा और ये 113 खुद से डिवाइड होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। देखिए बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और 1 आपका क्या? 1 जो है वो आपका प्राइम नंबर भी नहीं होता है, कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। ये अपने दिमाग में बैठा लेना पक्का कि 1 आपका प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर नहीं होता है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। सबसे स्मॉलेस्ट ऑड क्या होता है? 3 होता है। देयर आर 9 प्राइम नंबर अप टू 25। देखिए एग्जाम में पूछे जा रहे हैं 100 के नीचे कितने प्राइम नंबर हैं, 50 के नीचे कितने प्राइम नंबर हैं। बेटा कहां तक लिख लिख करके देखोगे, आपको एग्जाम क्लियर करना है एंड आपको टाइम भी बचाना है। ओके, तो देयर आर 9 प्राइम नंबर, डायरेक्ट लर्न कीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। काउंट कर लो इनको, 25, 3, 6, 9 नंबर आपके 25 तक क्या होते हैं? प्राइम नंबर। ये लिखा हुआ। देयर आर 15 प्राइम नंबर अप टू 50। 50 तक के आपके 15 प्राइम नंबर होते हैं। देयर आर 25 प्राइम नंबर अप टू 100 और 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं। ओके, देयर आर 35 प्राइम नंबर अप टू 150। 150 तक आपके 35 प्राइम नंबर होते हैं। देयर आर 46 प्राइम नंबर अप टू 200 और 200 तक आपके 46 प्राइम नंबर होते हैं। देयर आर 53 प्राइम नंबर अप टू 250 और 250 तक आपके 53 प्राइम नंबर होते हैं। एंड देयर आर 62 प्राइम नंबर अप टू 300 और 300 तक आपके भाइयों क्या 62 प्राइम नंबर होते हैं। आपके मोस्टली यहीं तक पूछे जाते हैं। तो मैंने ये सारे की सारे लर्न करा दिए हैं, आपको रिवाइज कर लेना। कोई दिक्कत आए वीडियो को 1-2 बार रोक रोक करके देख लेना, लेकिन पूरा मैटर पढ़ के चले जाना। नंबर सिस्टम में से एक क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट है ट्विंस प्राइम नंबर। एनी 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2। इनका डिफरेंस देखो 2 है। 5, 7,
11 13 17 19 41 43 71 73 107 109 197 199। तो बेटा ट्विंस प्राइम नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस, इन सब का डिफरेंस क्या आएगा 2। कंपोजिट नंबर, ओके नेक्स्ट क्या है कंपोजिट नंबर। A positive integer that has at least one divisor other than 1 and itself is called composite number। कंपोजिट नंबर आपके वो होते हैं जो 1 एंड खुद से छोड़ करके और किसी नंबर से भी डिवाइड हो, वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 4 6 8 9 ये 1 से भी होते हैं, खुद से भी होते हैं एंड किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट है जी को प्राइम नंबर, number which do not have any common factor, number which do not have any common factor between them other than 1 are called co-prime number or relatively prime। 1 2 2 3 1 3 3 4 2 5 3 5 4 7 5 6 2 7 are co-prime number। Any two consecutive integer are always co-prime। One is trivially co-prime with all numbers। The HCF of co-prime number is 1। ओके हर किसी co-prime नंबर का HCF बेटा 1 निकल के आता है। Sum of any two co-prime number is also co-prime to their product। मल्टीप्लाई करने पर भी क्या बनता है co-prime। 1 is co-prime with every number। 1 सभी का क्या है co-prime number। Every prime number is co-prime to each other। ओके तो को प्राइम में मुझे लगता नहीं कि इससे अलग कुछ पूछा जाए और आप इस क्लास को देखने के बाद नंबर सिस्टम में कोई गलती कर पाओ। रैशनल नंबर, नेक्स्ट क्या है बेटा रैशनल नंबर। ए रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज ए क्वोशिएंट और फ्रैक्शन। ओके हम फ्रैक्शन में तो लिखेंगे लेकिन p अपॉन में q की फॉर्म में लिखेंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 हुआ तो आपका रैशनल नंबर कभी नहीं हो सकता। 1 अपॉन में 2 रैशनल नंबर होता है जी। 0.75 रैशनल नंबर होता है। 2 इस रैशनल नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा 2 अपॉन में 1, क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं है। क्लियर? -6 इस रैशनल नंबर बिल्कुल होता है जी। -6 अपॉन में 1। पाई आपकी पाई जो होती है वो खुद नहीं होती, लेकिन पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 और 3.14 ये आपके रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है जी आपका इरेशनल नंबर। एन इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटर्न एज ए सिंपल फ्रैक्शन अंडर √2। रूट वाली वैल्यू बेटा क्या होती है आपकी इरेशनल नंबर। देखो कैन नॉट बी रिटर्न एज सिंपल फ्रैक्शन, जो सिंपल फ्रैक्शन में लिखी हो वो आपकी इरेशनल नंबर होती है, रैशनल नंबर नहीं होती है। पाई इज ए इरेशनल नंबर। रियल नंबर ऑल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर विल यूज कॉमनली सच एज 1 अपॉन में 3, 15.82, -0.1, -3, पाई, 22 अपॉन में 7, 3.14 एक्सेट्रा। मैंने सबको ऊपर दिखा दिया, लेकिन अगर मैं इसके एक एक एग्जाम्पल को नहीं लिखता तो आप कंफ्यूज रहते। क्या फ्रैक्शन भी होती है रियल नंबर, पॉइंट वाली भी होती है, माइनस में पॉइंट वाली भी होती है, ओनली माइनस भी होती है, पाई भी होती है, पाई की वैल्यू भी होती है। क्लियर? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, लार्ज, स्मॉल, होल नंबर, डेसिमल, ऑल रियल नंबर होते हैं। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, लार्ज नंबर, स्मॉल नंबर, होल नंबर, डेसिमल नंबर, ऑल नंबर आपके रियल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट नंबर। Perfect number a positive integer that is equal to the sum of its proper divisor. The smallest perfect number is 6, which is sum of 1, 2, 3 and 1, 2 and 3. A positive integer that is equal to sum of its proper divisor. The smallest perfect number is 6.
क्या सम भी होना चाहिए और अलग अलग उससे क्या होने चाहिए, इसके फैक्टर भी होने चाहिए। सम अदर परफेक्ट नंबर 28, 496, 8, 128 perfect square number. The result obtained by multiplying a number itself is called perfect square. Square को आप जानते हो, 0 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ओके, perfect cube number. The result obtained by multiplying a number thrice is called perfect cube. किसी नंबर का क्या करें, थ्राइस करें। जैसे 0 हमको लिखना पड़ेगा, वैसे किसी नंबर में डायरेक्टली 0 आता नहीं है, लेकिन आपको इसका बेस जरूर करना होगा। 1 1 का क्यूब 1, 8 2 का क्यूब 7, 27 3 का बेटा, 64 4 का, 125 5 का क्यूब। ओके, तो आपको अब कोई भी नंबर इनसे अलग पेपर में नहीं पूछा जाएगा। कुछ चीजें हैं जो कभी आ सकती हैं, वो मैं लेके आया हूं। क्या, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 n प्लस 1 अपॉन में 2। इनका मैं यही की यही आपको यूज करके दिखाऊंगा। क्लियर? मान लो नेचुरल नंबर को ऐड करना पड़े, क्या करेंगे, n इंटू, जैसे सम ऑफ 1 to 10 नेचुरल नंबर। बेटा एक मेथड तो ये है 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 3 6 10 15 21 28 36 45 55। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो कहां तक करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। कैसे, n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2। n की वैल्यू क्या है, 10, 10 प्लस 1 डिवाइड में 2, 10 10 और 1 11, ये मल्टीप्लाई अपॉन में 2, 2 से 5 11 5 जा 55। ये बेसिक फॉर्मूला से है। अगर आपको क्या फर्स्ट नेचुरल नंबर का किसी भी नेचुरल नंबर का सम पूछा जाता है, लास्ट में देख लेना दोस्तों कितने नंबर हैं। मान लो यहां 10 है, तो इतना नहीं करना है, 10 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 2, डायरेक्ट आपका 55 आंसर। ओके, आगे मान लो ये सभी में लगता है 1 to क्या 15 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, 55 11, इनको अगर हम ऐड करते हैं बहुत टाइम लगेगा। फॉर्मूला क्या बताया था, कितना का पूछा, 15, 15 मल्टीप्लाई में 16 डिवाइड में 2 कर देना, 8 120, क्या आएगा 120। ओके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। अगर इनके स्क्वायर आ जाता है एग्जाम में तो क्या होगा, तो उसके लिए जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाता है। ये तो छोटा नंबर निकाल देंगे, 1 4 प्लस 9 क्या आ गया 14। क्या है 3 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस के 1 अपॉन में क्या 6, 4 2 3 जा 6 और 1 7 अपॉन में 6, 3 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 6, 3 से 2 बार, 2 से 2 क्या आ गया 14। क्या ये सही है,
ओके, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाना है। कितना है ये? 3 मल्टीप्लाई में 1 ऐड कर दो 4, इनको ऐड कर दो 7 अपॉन में 6। ओके, एक और करके दिखाता हूं मैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ स्क्वायर आएगा बेटा यहां, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। क्या करना है? 20 मल्टीप्लाई में 1 ऐड कर दो 21, दोनों को ऐड कर दो 41 अपॉन में 6। 3 से 2, 3 से 7 बार, 2 से 10 बार। ओके, 70 मल्टीप्लाई में 41, तो आपका 2870 राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? सम ऑफ स्क्वायर हो गया जी, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। मान लो क्यूब का एग्जाम में आ जाता है, क्यूब का एग्जाम में आ जाता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। मैं छोटे नंबर इस वजह से ले रहा हूं कि आप ये देख सको कि क्या फॉर्मूले सही यूज हो रहे हैं। 1 प्लस 8 27, ये हो गई 9, तो 36। क्या है फॉर्मूला? n, n क्या है? 3, n प्लस 1, 3 प्लस के 1 अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर। क्या? 3 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में 2, 2 का स्क्वायर, 3 2 जा 6, 6 का स्क्वायर 36। क्लियर? लेकिन इस तरीके से नहीं करना, फिर करना कैसे है? 3 कितने का पूछा है? 3 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में डिवाइड का होल स्क्वायर कर दो, आंसर 36। क्लियर? 36। एक नंबर और है, कैसे? मान लो 1 to 50 का क्यूब करना है। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर कैसे करते हैं? 2 सेकंड में। कितना लिख रहा है? 50 मल्टीप्लाई में 1 ऐड अपॉन में 2 एंड होल स्क्वायर, 2 से 25 बार। ट्वेंटी 2 2 25 और 2 127 स्क्वायर कर दो इसका, आपका राइट आंसर। सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, क्या? 2 4 6 8 10 12 अप टू इंफिनिटी। एक बात आपको ध्यान से सुन लेना है बेटा, अगर पूछा जाए 1 to 50 इवन नंबर, तो 50 तो सॉरी 1 to 100, तो 50 तो होते हैं आपके इवन नंबर। क्या होते हैं? एंड 50 होते हैं आपके ऑड नंबर। क्लियर? एंड अगर पूछा जाता है आपको 1 2 लेकर के 51 तक, हाफ कर दो। लास्ट वाला कैसा नंबर है? कैसा नंबर है आपका? क्या? इवन नंबर। हाँ, इवन नंबर पूछा जा रहा है। लास्ट वाला क्या है? ऑड नंबर। हाफ कितना आएगा? 25। एक और ऐड कर दो 1, आपके 26 क्या आएंगे? ऑड नंबर। ठीक है? 1 2 यही 51, लेकिन इवन नंबर आपके 25 ही होंगे। ओके, तो लास्ट वाले नंबर को देख लेना है, उसका हाफ कर देना है। अगर परफेक्ट है हाफ कर दो, अगर एक प्लस ऑड है इवन है, एक ऐड कर दो। क्लियर? तो 2 4 6 क्या करना है? इनका सम करना है। मान लो 1 प्लस के 2 प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस के 8, क्या करना है? इनका सम। तो 6 2 8 16 और 6 22, क्या
कितने नंबर हैं आपके? 4 n 5 4 कैसे गलत हो गया? 2 4 6 8 4 और 2 6 8 6 12 बेटा 20 20 होगा इनका सम। क्या होगा? 20 में कह रहा था, कैसे यूज नहीं हो रहा। 4 1 2 3 4 नंबर है, 4 4 प्लस के 1 5 4 20। ओके, लेकिन ऐसे नहीं करना, क्या करना है? कितने नंबर है? 4 मल्टीप्लाई में 5 20 कर दो। ऐसे ही 1 2 50 तक इवन नंबरों का सम निकालना है। कितना बताया था मैंने? हाफ कर दो 25। कैसे निकालेंगे? 25 मल्टीप्लाई में क्या? 26 ऐड कर दो 15, 25 से 2 50 60 65 आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका क्या? सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर। ऑड नंबर अभी मैंने बताया था कि हाफ आपके इवन नंबर होते हैं, हाफ आपके ऑड नंबर होते हैं। अगर हम ऑड नंबर का सम निकालें 1 3 एंड 7, कितना? 1 3 5 3 नंबर है, 4 और 5 9। और अगर हम फॉर्मूले से निकालें कितने नंबर हैं? ये 3, तो 3 का कर दो क्या बेटा? स्क्वायर। ओके, बड़े से बड़े नंबर 1 to 100 क्या? और नंबरों का सम। कैसे करेंगे? हाफ मैंने बताया था इवन होते हैं, हाफ आपके और होते हैं, तो हाफ कितने हो गए? 50 का स्क्वायर कर दो। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। आपके यही टॉपिक है नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल रह गया है, रोमन नंबर आपके रह गए हैं, इंटरनेशनल एंड इंडियन नंबर्स आपके रह गए हैं। वर्डों में लिखना, डिजिटों में लिखना आपके बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करते हैं। जब तक आप इनको अच्छे से समझना है, आपको लर्न करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।